दोस्तों, आज हम रशिया की एक ऐसी खुफिया ट्रेन के बारे में बात करने वाले हैं जिसे रशिया की घोस्ट ट्रेन भी कहा जाता है। ये ट्रेन इतनी गुप्त है कि ये ट्रेन रशिया में कब कहाँ है, कौन से ट्रैक पे चल रही है, इसके बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं होती। देखने में आम सी दिखने वाली ये ट्रेन मौत का दूसरा रूप है। इस ट्रेन के अंदर 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं और हर एक मिसाइल के अंदर 10 न्यूक्लियर वॉरहेड होते हैं। कहा जाता है कि ये एक ट्रेन मौका पड़ने पे अमेरिका के पूरे पूर्वी या पश्चिमी तट को तबाह कर सकती है। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जो इस ट्रेन का निर्माण हुआ? ये ट्रेन कितनी खतरनाक है, कितनी खुफिया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। तो दोस्तों, इस ट्रेन के बारे में खबरें आनी शुरू हुई पिछले साल से, जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा। बहुत सी ऐसी अफवाहें आई जिसके मुताबिक इस ट्रेन को रवाना कर दिया गया है यूक्रेन पे न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए, और व्लादिमीर पुतिन ने इस ट्रेन को परमिशन दे दी है यूक्रेन को मिट्टी में मिलाने के लिए। लेकिन वो सभी अफवाहें थीं और ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि न्यूक्लियर युद्ध का मतलब है तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि वाकई में ये ट्रेन रशिया में है। रशिया ने ऐसी ट्रेन बनाई है। दिखने में ये ट्रेन बिल्कुल ही साधारण, जैसे नॉर्मल ट्रेन होती हैं, पैसेंजर ट्रेन होती हैं, बिल्कुल वैसे ही दिखती है ट्रेन। 17 बोगियाँ होती हैं इसमें, 3 M62 लोकोमोटिव लगे होते हैं, इंजन लगे होते हैं। इन 17 बोगियों में 3 बोगियाँ लॉन्च वैगन कहलाती हैं और हर एक लॉन्च वैगन के साथ 2 सपोर्ट वैगन होते हैं। यानी कि 9 डिब्बे ऐसे होते हैं जो मिसाइल लॉन्च करने के काम आते हैं। इसके अलावा बाकी डिब्बों में डीजल रखा होता है, खाने पीने का सामान रखा होता है, और जो क्रू होता है ट्रेन का, उसके रहने की व्यवस्था होती है, उसके कमरे, उसके बिस्तर होते हैं। तो ये ट्रेन अपना खुद का ईंधन, अपना खुद का खाना और अपना खुद का क्रू लेके चलती है। इसे इंतज़ार होता है तो सिर्फ आदेश का, और आदेश मिलने के फ़ौरन बाद 3 मिनट के अंदर इस ट्रेन से न्यूक्लियर स्ट्राइक की जा सकती है, न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। खबरों की माने तो ये भी कहा जाता है कि रशिया के पास इस समय 12 ऐसी ट्रेनें हैं। हर ट्रेन के अंदर 3 ICBM और हर ICBM यानी हर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर 10 न्यूक्लियर वॉरहेड। ये ट्रेनें कहाँ पे हैं इसके बारे में किसी को नहीं पता होता, क्योंकि ये इतनी साधारण है, इतनी नॉर्मल दिखती हैं कि बाहर से देख के किसी को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि इनके अंदर न्यूक्लियर बम जा रहे हैं और न्यूक्लियर मिसाइलें इन ट्रेनों के अंदर तैनात हैं। तो किसी को नहीं पता होता कि ये ट्रेन कब रशिया में कहाँ है, किस ट्रैक पे चल रही है, कहाँ खड़ी है, कहाँ रुकी है, कहाँ चुकी है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती। इन ट्रेनों को डिटेक्ट कर पाना भी लगभग नामुमकिन होता है। तो अगर कोई दुश्मन देश इन ट्रेनों को तबाह करना चाहेगा तो उसे पहले रशिया की हर एक ट्रेन को तबाह करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना वो कभी श्योर नहीं हो सकता कि घोस्ट ट्रेन को भी तबाह कर दिया गया है। इस ट्रेन की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। हालांकि रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स की माना जाए तो रशिया ने इसके इंजन को और अपग्रेड किया है और इसकी रफ्तार को और बढ़ाया है। यही नहीं, वैसे तो इंजन डीजल पे चलते हैं, पर ज़रूरत पड़ने पे ये बिजली का उपयोग भी कर सकते हैं। ट्रेन के ट्रैक के ऊपर जो ओवरहेड लाइनें गई होती हैं, बिजली के तार गए होते हैं, ज़रूरत पड़ने पे इसका इंजन उन तारों से शॉर्ट सर्किट करके बिजली ले सकता है और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। एक बार इस ट्रेन को पटरी पे उतार दिया जाता है तो 28 दिन तक इस ट्रेन को कहीं पे भी रुकने की, रसद लेने की ज़रूरत नहीं है। और न्यूक्लियर लॉन्च का आदेश मिलते ही 3 मिनट के अंदर इस ट्रेन से मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। जैसे ही लॉन्च के आदेश मिलते हैं तो जिस भी डिब्बे से मिसाइल को लॉन्च करना है उसकी छत खुल जाती है, मिसाइल का लॉन्चर बाहर निकलता है और न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च कर देता है। इस ट्रेन की इन्हीं खासियतों की वजह से, इसके इतने गुप्त रहने की वजह से ही इस ट्रेन को घोस्ट ट्रेन या भूतिया ट्रेन भी कहा जाता है रशिया की। तो दोस्तों, इस ट्रेन को बनाया ही क्यों गया? इसकी वजह है रशिया और अमेरिका के बीच का शीत युद्ध। जब कोल्ड वॉर अपने चरम पे था तो रशिया को डर था कि यूएस की जो स्पाई एजेंसी है CIA रशिया के सभी न्यूक्लियर ठिकानों की जानकारी हासिल कर लेगी और उसके बाद अमेरिका पहले रशिया के सभी न्यूक्लियर ठिकानों पे हमले करेगा, जिसकी वजह से रशिया की न्यूक्लियर मिसाइलें बर्बाद हो जाएंगी या लॉन्च करने की जो रशिया की काबिलियत है उसको नुकसान पहुँचेगा और रशिया वापस जवाबी हमला अमेरिका पे नहीं कर पाएगा और इसका फ़ायदा उठा के अमेरिका रशिया को निस्तनाबूद कर देगा। इसी डर की वजह से इस ट्रेन का जन्म हुआ। पहली खबरें इस ट्रेन की 1980 से आनी शुरू हुई
जब ये बताया जाने लगा कि रशिया ने ऐसी ट्रेनें बनाई हैं जो कभी भी कहीं से भी राह चलते अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर हमले कर सकती हैं, उसके बाद से हमेशा ये ट्रेनें खबरों में बनी रहीं, लेकिन आज तक किसी को भी इनके बारे में ज़्यादा पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। कोई भी इन ट्रेन को ट्रैक या डिटेक्ट नहीं कर पाया। किसी को नहीं पता कि ये ट्रेन कहाँ है, कैसे ऑपरेट करती हैं, कहाँ छुपी हुई हैं, और इस वजह से इनको रशिया की सीक्रेट ट्रेन या घोस्ट ट्रेन कहा जाता है। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ओपिनियन है उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।